बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में शिकस्त हो गई और इस शिकस्त ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को लेकर के, बाबर और रिजवान की T20 क्रिकेट में जगह को लेकर के उठा है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मुकम्मल तफसील से डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 क्रिकेट के लिए क्यों मौजू नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिकेट किस नहज पे जा रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की इनिंग्स का हम तज्जिया करेंगे। पाकिस्तान के पास कोई पावर हिटर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के पास 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला कोई बल्लेबाज मौजूद नहीं है और उसके बावजूद अगर हम ये समझते हैं कि हम जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में शिकस्त दे देंगे या भारत जैसी टीम को T20 वर्ल्ड कप में इस तरह की टीम के साथ शिकस्त दे देंगे तो ये एक ख्वाब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें हकीकत नाम की कोई चीज नहीं है। क्या बाबर और रिजवान पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के लिए जरूरी हैं या पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बाबर और रिजवान है? इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। क्या बाबर और रिजवान की T20 क्रिकेट से अब छुट्टी करने का वक्त आन पहुंचा है? पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस हवाले से क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको दोनों टीमों के दरमियान एक बड़ा फर्क बताने जा रहा हूं। बाबर और रिजवान के ऊपर भी हमने आना है, लेकिन बड़ा फर्क आपको जो शायद आपने उसके ऊपर गौर ना किया हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 183 रन, 9 खिलाड़ी आउट और इसमें 14 छक्के लगाए हैं जनूबी अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें से एक छक्का जो है वो लगाया है ये जो नया लड़का मैथ्यू है, उसने 8 छक्के लगाए हैं पाकिस्तान के बॉलर्स का जो भरकस निकालने वाले द किलर डेविड मिलर ने, और उसके बाद फिर एक छक्का क्लासन ने लगाया, 4 छक्के जॉर्ज लिंडा ने लगाए हैं। जस्ट इमेजिन टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 14 छक्के और पाकिस्तान की तरफ से 172 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं। सिर्फ 11 रन से पाकिस्तान हारा है, लेकिन छक्के कितने लगे? सिर्फ 4। एक तरफ 14 छक्के, एक तरफ 4 छक्के। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पावर हिटिंग में कहां पे खड़े हुए हैं, हम पावर हिटिंग में किस जगह पे मौजूद हैं। सर उधर देखिए, वहां पर जो स्ट्राइक रेट आ रहा है डेविड मिलर का 205 का स्ट्राइक रेट है और जॉर्ज लिंडे का कितना स्ट्राइक रेट है जी? जॉर्ज लिंडा जो है वो उसका भी स्ट्राइक रेट जो है वो 200 है। जस्ट इमेजिन 200 का स्ट्राइक रेट जॉर्ज लिंडा। तो इधर आप पाकिस्तान की तरफ से देखिएगा, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी ओवर तक खेला, 62 गेंदों का सामना किया, 74 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए और इन्होंने टोटल किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की? 119 का स्ट्राइक रेट। मौसूफ 50 से पहले 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। वो तो अचानक उनके बल्ले पे बॉल आना शुरू हो गई और 2-4 लपेटे उनकी तरफ से लग गए, उनका स्ट्राइक रेट कुछ काबिले इज्जत हो गया, वरना ये बेशर्मी वाला स्ट्राइक रेट था, ये शर्मनाक स्ट्राइक रेट था इसको अगर आप कहें। सिर्फ एक प्लेयर पाकिस्तान का ऐसा है कि जिसने दिखाया है कि उसका स्ट्राइक रेट जो है वो इस काबिल है कि वो T20 क्रिकेट को मैच करता है और साउथ अफ्रीका को मैच करता है, और वो है साइम अयूब, 206 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद आप देख लीजिए 112, 100, 150, 50, 66, उसके बाद जनाब 166। ओ भाई, सुफियान मुकीम बेहतर
स्ट्राइक रेट से खेला, 166 के स्ट्राइक रेट से, 3 गेंदों पे 5 रन बनाए उसने। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंटेंट कहां पे पड़ी हुई है हमारी इंटेंट कहां पे पड़ी हुई है। वहां पर दोस्तियां यारियां नहीं निभाई जाती सर। वो प्रोफेशनल क्रिकेट टीम है, हमारी तरह ये नहीं है कि आकिब जावेद भी डर जाए और कप्तान की मानने पे मजबूर हो जाए कि कप्तान कहे कि भाई मुझे बाबर आजम T20 में चाहिए, और यहां पे आपकी सिलेक्शन कमेटी आपस में बहस कर रही है कि अभी भी बाबर आजम की T20 को जरूरत है। और फिर हम करते क्या है कि अगर हम तब्दीली लेके आते हैं तो हम कप्तान किसको बनाते हैं? आगा सलमान को टेस्ट से उठा के T20 का कप्तान बना देते हैं। ये हमारे अरस्तु, ये हमारे सुकरात बुकरात, जिनके फैसले सुनकर बंदा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, इस तरह के तजुर्बे करते हैं। इन्होंने ऐसा कोई तजुर्बा क्यों नहीं किया कि जो वाकई जचता हो कि यार कम से कम प्लेयर तो T20 का है। मोहम्मद हारिस घर में बैठा हुआ धक्के खा रहा है, ठीक है। फखर जमान चलिए मान लेते हैं वो बीमार है, लेकिन वो भी आ गया फॉर्म में। शर्जील खान आपको दिखाई नहीं देता। आपको ख्वाजा नाफे, कल इतनी शानदार इनिंग्स उसने खेली है, इतनी परफेक्ट इनिंग्स खेली है, वो आपको दिखाई नहीं देता। ये सब प्लेयर्स जो हैं, ये भाई ये T20 के प्लेयर्स हैं। आपको क्यों दिखाई नहीं देते? आपको हुसैन तलत क्यों दिखाई नहीं देता? मिडिल ऑर्डर में आके वो छक्के भी मारता है, वो लंबी इनिंग्स भी खेलता है, वो बॉल भी करता है। आपको ऐसे प्लेयर्स क्यों नजर नहीं आते? आपको क्यों मार मुख के आपको एट द एंड ऑफ द डे बाबर और रिजवान याद आ जाते हैं? और रिजवान क्या कहता है? जो चीज हम ठीक कर रहे हैं उसमें हम तब्दीली नहीं लेके आएंगे, जो ठीक नहीं हो रहा हम उसमें चेंज लेके आएंगे। और ठीक क्या हो रहा है कि 6 ओवर्स में 35 रन और उसके बाद 13-14 ओवर में 100 रन, और पीछे आने वाले जो है ना वो आके हमारा सारा बोझ उठाएं, और जो हम नहीं कर सके अब वो पीछे आने वाले करें। यार कोई बात है करने वाली? मतलब कुछ चीजें तो दुरुस्त करने की जरूरत है। आखिर कब तक ये मामला चलेगा? पिछले 2 साल से इस मौजू पे बात हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में हमारी बदतरीन शिकस्त हुई है, हम टॉप 4 में नहीं पहुंच सके। इसी वजह से, किस वजह से? कि हमारी अप्रोच, हमारी डिफेंसिव टुक टुक और डॉट्स खेलने वाली अप्रोच, पावर हिटर हमारी टीम के अंदर ना होना, छक्के चौके लगाने वाले हमारी टीम के अंदर ना होना, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्राइक रेट को 200 से ऊपर, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से दुनिया की टीमें खेल रही हैं, और फुल स्ट्रेंथ टीम भारत की BC टीम ने इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को इस मैदान पे मारा। 200 से ज्यादा रन्स बना के 141 पे उनको ऑल आउट कर दिया। टैलेंट देखिए, एक तरफ रवि बिश्नोई, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के अबरार अहमद, एक तरफ जनाब उनका वो चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती, और इधर हमारा जो है वो सुफियान मुकीम। मैं किसी के, आई एम नॉट हार्श अबाउट इट। वजह यह है कि सुफियान मुकीम ने डोमेस्टिक कितना खेला है? कुछ भी नहीं खेला, एक भी डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ वो सीजन। लेकिन बहरहाल उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को जाया करना है तो आप रिजवान की कप्तानी में दे दीजिए। रिजवान की कप्तानी, पाकिस्तान जो मैच हारा है वो मोहम्मद रिजवान की वजह से हारा है, मानिए इस बात को। सबसे पहले उसकी कप्तानी, बॉलर्स का इस्तेमाल, साइम अयूब को इस्तेमाल ही नहीं किया। लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट आपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर, कैरम बॉल करने वाले को, गुगली करने वाले को इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, पहले ओवर में यार आपको पता चल गया था इसको मार पड़नी है। उनको पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कैसे खेलना है। दे नो इट, क्योंकि वो शमसी को खेल रहे हैं पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से, बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे से वो तबरेज शमसी को खेल रहे हैं। उनको पता है, वो हाथ से पढ़ लेते हैं आपकी गुगली को और आपकी जो है वो लेग ब्रेक को। तो जब आपको पहले ओवर में पता चल गया कि इसको मार पड़ने वाली है, तो भाई बाद में 1-2 ओवर करवाओ। आपने 82 तक जाने कैसे दिया डेविड मिलर को? आप उसको मौका देंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसने तबाह करके रख दिया पाकिस्तान के यंगस्टर्स को। आप उसके मुकाबले में कोई इनोवेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आप वहां पे उससे पहला दूसरा ओवर करवा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में उससे ओवर करवा रहे हो आप साइम अयूब से।
यहां पे आके आपको प्रॉब्लम हो रही है, व्हाई नॉट। उसके बाद फिर आप ये देखिए, चलिए दूसरा ओवर करवा लिया, 2 ओवर करवा लो यार उससे, 2 ओवर साइम से करवा लो, नहीं करवाया, तीसरा भी करवाया और चौथा ओवर उसको आखिरी ओवर दे दिया। आखिरी ओवर किसके अगेंस्ट? एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज खड़ा हुआ है और यह भी तुम्हें पता है कि सिंगल लेके वो दोबारा उस तरफ आ गया। यहां पे ही कुछ सोच लो भाई, यहां पे ही कुछ सोच लो। नहीं सोचा गया, मौका दिया गया उनको। 150 से 60 तक का स्कोर था जिसको 184 तक पहुंचा दिया गया। यह कप्तान की मेहरबानी है, यह कप्तान की कप्तानी की मेहरबानी है जो कि मेरे लिए हैरान कुन है। और ऊपर से आ जाएं बल्लेबाजी में, अरे भाई कौन आपको मशवरा देता है कि बाबर और रिजवान एक बार फिर ओपनिंग करें? ये कौन मशवरा देता है? 6 ओवर्स में आपका जो एक वाहिद बैट्समैन इस वक्त नजर आ रहा है जो T20 का है, उसका नाम है साइम अयूब, जो 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। आपने उसको 6 ओवर में डाला होता, यकीन करें बाबर आगे लेके जा सकता था इस मैच को। अगर 1 डाउन आता, कौन अकल दे इनको यार? आपको पता है, मुझे पता है, इनको समझ नहीं आती, इनको समझ नहीं आती। ओपनिंग लेके आए हैं जनाब, दोनों एक तरह के बल्लेबाज को आप ओपनर के तौर पे लेके आए हैं। और रिजवान के पास तो कोई और शॉट ही नहीं है सिवाय ये कि वो नीचे कदम रख के जनाब मिड विकेट के ऊपर से लपेटा मारे, स्लॉग स्वीप मारे, और तुम्हारे पास कोई शॉट नहीं है, स्वीप के अलावा कोई शॉट नहीं है। मैं हैरान हूं कि ये इस तरह की रेंज ऑफ क्रिकेट के साथ आप जाएंगे। आपके पास जवाब है कोई? मुझे बताएं। आप इसका कंपैरिजन, मोहम्मद रिजवान का कंपैरिजन आप लेटेस्ट मॉडर्न T20 क्रिकेट में किसी के साथ आप कर सकते हैं? जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है, 80 के स्ट्राइक रेट से, 50 से पहले चल रहा था, बाद में भी 119 के स्ट्राइक रेट से। यार शर्म आनी चाहिए। आप मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप टीम को सेट नहीं कर पा रहे। उसके बाद आप देखिए, आपके मोहम्मद रिजवान की इस टुक टुक की वजह से साइम अयूब आउट हुआ, क्योंकि उसको पता है कि रिजवान से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ मैंने करना है। ये जब प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर आता है तो वो रैश शॉट्स भी खेलता है, वो शॉट्स भी खेलता है कि जो उसको नहीं खेलनी चाहिए। मजबूरन प्रेशर के अंदर डॉट बॉल्स का प्रेशर होता है। उस्मान खान इसी वजह से गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए आप, उस्मान खान के बाद आप आ जाए। उस्मान खान भी मुझे लग रहा है कि लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। उसने अपना जो भी करना था कर लिया, आई थिंक सो। उसको काफी क्रिकेट मिल गई है। नो, ही शुड बी देयर इन द डोमेस्टिक सर्किट, ताकि वो अपनी क्रिकेट को ठीक करे। उसको अपनी क्रिकेट को ठीक करने की जरूरत है। डोमेस्टिक में भिजवाइए उसको, और उसको एक पूरा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खिलाइए। 1 सीजन खिलाइए, 2 सीजन खिलाइए, फिर वापस लेके आइए उसको। आप उसको ओडीआई में खिलाते नहीं है। T20 का आपने उसको हिस्सा बनाया हुआ है, 4थे नंबर पे, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आप उसको खिला रहे हैं। उस्मान खान लेकिन आउट क्यों हुआ? क्योंकि रिजवान भाई नहीं चल रहे, रिजवान भाई से कुछ नहीं हो रहा। तैयब ताहिर क्यों बाहर उठा के बॉल मार रहा है, बार बार छक्का मारने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ से छक्का नहीं लग रहा, प्रेशर बढ़ रहा है। और क्या करे कोई, विकेटें गिर रही हैं। और ऊपर से देखिए, अब ये किसका मशवरा था? ये आकिब जावेद का मशवरा था। खुदा का वास्ता है आकिब भाई, इस किस्म की हरकतें पाकिस्तान टीम के साथ मत कीजिए जो आप लाहौर कलंदर्स के साथ करते रहे। लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। लाहौर में और डरबन में बहुत फर्क है। और मुखालिफ टीमों के बॉलर्स के हिसाब, लीग के बॉलर्स और इंटरनेशनल बॉलर्स में बहुत फर्क है। उनके यंगस्टर्स ने आपके बॉलर्स के मुकाबले में ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है। और मैं हैरान हूं, यहां पे बॉलिंग कोच भी बैठे हुए हैं, यहां पे सब लोग बैठे हुए हैं। बॉलिंग से ज्यादा मैं आपको एक बात बताऊं, 184 चेजेबल था। अगर आपने कुछ चीजें करेक्ट की होती, मैं ये निकाल दें इस वक्त, क्योंकि सीरीज के अंदर से हम बाबर और रिजवान को कैसे निकाल सकते हैं? ये तो नेक्स्ट सीरीज में, मैं नहीं समझता कि बाबर और रिजवान एक सीरीज में इकट्ठे होने चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूं कि बाबर और रिजवान T20 क्रिकेट में होने ही नहीं चाहिए। ओडीआई में रखिए, टेस्ट क्रिकेट खिलाइए, जी भर के खेलने दीजिए इनको टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई के भी बेस्ट प्लेयर हैं विदाउट एनी डाउट। ओडीआई में बाबर जैसा कोई नहीं, रिजवान जैसा कोई नहीं, खिलाइए इनको, दबा के खिलाइए। T20 में नए प्लेयर्स को लेके आइए, अभी भी आपके पास मौका है। 2026 में
फरवरी में जाके ये वर्ल्ड कप होना है, फरवरी मार्च में आपके पास मौका है, आप कीजिए कुछ। एशिया कप जो है वो भी T20 फॉर्मेट में होना है, उससे आगे अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम ने T20 खेलने के लिए आना है। आप इस PSL को भी देखिए, ये जो नेशनल चैंपियन, ये जो आपका चैंपियंस कप हो रहा है, इसको देखिए, अपने T20 स्पेशलिस्ट लेके आइए। ये आपके T20 स्पेशलिस्ट नहीं है जिनको आप T20 में खिला रहे हैं, एक खिला सकते हैं यार, बात ही ज्यादा है ना। आप तो एक बाबर आजम को एक एंकर रोल के तौर पे खिला लें, ज्यादा है। बाबर आजम को मैं स्टिल समझता हूं कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने अब एंकर्स भी निकाल दिए। इंडिया के विराट कोहली 125-26 T20 मैचेस खेल के रिटायर हो गया T20 क्रिकेट से। रोहित शर्मा को उन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने कहा तुम अब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के हो गए हो, अब मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के नहीं हो तुम क्रिकेट में। उन्होंने अपने बड़े बड़ों को निकाल दिया, मजबूर कर दिया। और आप क्या कर रहे हैं, आप तोहफों को वापस ला रहे हैं टीम के अंदर। और आपका एक कोच ये कह के छोड़ गया कि भाई मैं इस टीम की कोचिंग नहीं कर सकता जिसमें रिजवान और बाबर एक साथ खेल रहे हों। मैं अगर खिलवाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ बाबर को, वो भी मैच टू मैच, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये था कहना हमारे उस कोच का जिसने गैरत में आके जो है वो रिजाइन कर दिया, कैरी कर्स्टन ने। और यहां पे क्या हो रहा है, अरे भाई इरफान नियाजी को इतने साल से साथ लेके चल रहे हो, 1.5-2 साल हो गए हैं, और उसको तैयार कर रहे हो आप ये कह के कि भाई ये हमारा गेम फिनिशर होगा, और फिनिशर की जगह किसको भेज रहे हो, शाहीन शाह अफरीदी को। ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग ऑलराउंडर, दुनिया का तबाहकुन ऑलराउंडर। उसको एक शॉट के अलावा आता ही कुछ नहीं है, टांग नीचे रख के पीछे, उसी चक्कर में वो आउट हो जाता है। ठीक है, कभी माथे पे खाता है, कभी बॉडी पे खाता है, ये आपका ऑलराउंडर है यार। उससे बेहतर आपका अब्बास आफरीदी है, ये मैं आपको हकीकत में बताऊं। अब्बास आफरीदी वे बेटर, जहांदाद खान वे बेटर। और ये सारी सिचुएशन जो है ना वो अब आपके सामने है। और सर मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि बाबर और रिजवान को ओडीआई खिलाइए, टेस्ट खिलाइए। दे आर नॉट द प्लेयर्स ऑफ T20 क्रिकेट एनी मोर। इनसे जिस जल्दी से आप इनसे जान छुड़वा सकते हैं T20 क्रिकेट की, छुड़वा लीजिए। फिर ये मत कहिएगा कि बहुत देर हो गई हमारे से, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका की कंडीशंस, आप मारे जाएंगे अगर आपके पास छक्के मारने वाले प्लेयर्स नहीं है। 6 हिटर्स चाहिए आपको। आपके पास अब्दुल समद लड़का है, उसको तैयार कीजिए। आपके पास आसिफ अली है, आपके पास इफ्तिखार अहमद है। लोग कहते हैं जी शादाब को वापस आना चाहिए। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। उसकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो वापस आए, उसकी बॉलिंग पहले ठीक करनी जरूरी है। विदाउट बॉलिंग आप उसको किस तरह से नंबर 5, नंबर 6 पे खिला सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आपके पास ऑप्शंस हैं, यू हैव द ऑप्शंस, उनको लाने की जरूरत है। और जो टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर आपके लिए मसला बने हुए हैं, जो प्लेयर्स जो टुक टुक और डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ टीम को लेके चलते हैं, उनसे जान छुड़वाइए। यही एक तरीका है, वरना आप हारते जाएंगे। कप्तानी आपसे नहीं होगी, मॉडर्न स्टाइल की कप्तानी आप नहीं कर सकते। ओडीआई में ठीक है आप कप्तान, लेकिन T20 की कप्तानी, अग्रेसिव कप्तानी, अग्रेसिव माइंडसेट, खुद से लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले आप नहीं है। मोहम्मद हारिस है, वो बड़े जिगर का खिलाड़ी है। फखर जमान है, बड़े दिल का खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद ये जो ख्वाजा नाफे है, मेक हिम रेडी फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। इन लड़कों को लाइए T20 क्रिकेट में जो छक्के मारते हैं भाई। एक आधा रखिए बीच में, सीनियर एक आधा रखिए। बाबर को रख लीजिए कि जिसको आप जो दूसरों को सिखाए, बाकी सब उसके इर्द गिर्द वो हो जो छक्के मारने वाले हो। ये ना हो कि मुखालिफ टीम 14 छक्के मार जाए, आप मर मुक के 4 छक्के मारें यार, तो फिर आप कौन सी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। आप T20 क्रिकेट में भी टेस्ट क्रिकेट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी टेस्ट क्रिकेट भी खराब हो जाएगी और T20 क्रिकेट भी खराब हो जाएगी। यही हल है पाकिस्तान के पास के। आइडियल सिनेरियो यह है कि बाबर और रिजवान दोनों को कहें, ओके सर, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप पधारिए जाके ओडीआई में, पधारिए जाके आप टेस्ट क्रिकेट में,
T20 क्रिकेट आपके बस का रोग नहीं है। नए लड़कों को लाइए, छक्के मारने वालों को लाइए, छक्के छुड़ाने वालों को लाइए, नया कप्तान लेके आइए, नई सोच लेके आइए, नई अप्रोच लेके आइए। जो इंडिया लेके आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया लेके आ रहा है, जैक फ्रेजर देखिए कहां उठा के, और यार 6 ओवरों में 100 रन बन रहे हैं और आप 50-55 बना के कहते हैं वेरी गुड पावर प्ले। खुदा का खौफ करो यार, निकलो इन सब मामलात से। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट पे रहम खाओ, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।